जी जो हैं अपर्णा जी, वाइस आपका प्रेसिडेंट मैं हैं, स्वागत करना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की वाइस प्रेसिडेंट हैं ये अपर्णा यादव जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे संग जुड़ने के लिए। भारतीय जनता पार्टी की प्रखर चेहरा है ये। और इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के चैनल हेड अजीत जी। अजीत जी, ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक और उदय। सबसे पहले तो इंडिया न्यूज के सौर सम्मान के मंच पे राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार जोरदार ताली अपर्णा यादव के लिए। अपर्णा यादव कई विषयों के लिए जानी जाती हैं। सारे विषय तो नहीं यहाँ कहेंगे, लेकिन कुछ विषय जरूर कहेंगे, क्योंकि आप सेना के परिवार से भी आती हैं। आपके फादर जर्नलिस्ट भी थे, बड़े पत्रकार थे। तो ये एक तरह से कहा जाए मिश्रण है ये सारी चीज़ों की। तो सबसे पहले जो कि शौर्य सम्मान का कार्यक्रम है और आप गाती बहुत अच्छा है, तो वीर सपूतों के लिए और हमारे जो शहीद परिवार हैं उनके लिए कुछ 2 लाइन सुना दीजिए। मुझे तो लगता है कि आज यह शौर्य सम्मान 2025 जो इंडिया टीवी के माध्यम से हो रहा है, सभी को इसकी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और राष्ट्रवादी पार्टी में हूँ, राष्ट्रवादी सोच रखती हूँ, तो वंदे मातरम से ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं हो सकता। आप सबकी अनुमति हो तो 2 लाइन ज़रूर गाऊंगी इसकी। और मैं चाहती हूँ सब लोग इसके लिए खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये एक राष्ट्रगीत है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामला मातरम सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम शोभ्रज्योत्स्नां पुलकित यामिनीं फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभनीं सुहासिनीं सुमधुर भाषणीं सुखदां वरदां मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। भारत माता की धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अपर्णा जी। और अपर्णा जी का जो सुर है, जो गला है, बहुत अच्छा है। ये भारत नाट्य अकेडमी, भारतेंदु अकेडमी, बहुत जगह जाती रही है, वहाँ से आपने सीखा है। तो आपका शौर्य सम्मान में टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको। बतौर महिला, जो कि आप राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं, और शौर्य सम्मान में आपने भी देखा कि बहुत सारी महिलाएं उसमें शामिल हैं, देश की सेवा में, अच्छा काम करने में, मिशन शक्ति में। अपर्णा यादव को क्या लगता है कि अभी महिलाएं कहाँ पर खड़ी हैं और कहाँ तक जाना है? अभी महिलाएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की वजह से 33% आरक्षण पे रुकी हैं, और मुझे लगता है कि यह जल्दी से जल्द जब लागू हो जाएगा तो एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं कि चेंज है, परिवर्तन आएगा लोगों की सोच में, लोगों की जो मानसिकता में, कि महिला जो है एक लेवल तक काम कर सकती है। हाँ ठीक है, हम कोई बॉडी बिल्डर नहीं हैं बट जो है ऐसा बात नहीं है कि मतलब दिमाग से महिला बहुत परिपक्व है। और देश की जब पार्लियामेंट में आएगी, देश की जब प्रदेश की विधानसभा में आएगी, जब मुख्य भूमिका में आ जाएगी, और सिर्फ किसी की पत्नी बनने से नहीं, किसी की बहू बनने से नहीं, जब अपने दम पर लड़कर के आएगी, तो मुझे लगता है वो बहुत बड़ा विकास होगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अपर्णा यादव है। तो मैं समझती हूँ कि ये प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत इसके श्रेय जाता है। और पहले लोग सिर्फ बोलते थे इस बात को कि हम आरक्षण दे देंगे, ये कर देंगे, क्योंकि मैं सोशल वर्कर रही हूँ, मेरा बेस एक सोशल वर्कर से शुरू हुआ। आपने खुद भी देखा है मुझे कि मैं संघर्ष करती रही हूँ।
और मुझसे लोग बोलते थे पहले कि आप ये सब क्यों कर रही है, क्या ज़रूरत है आपको रोड पे जो है खड़े होकर के करना, मोमबत्ती जलाने से कुछ नहीं होगा। निर्भया के केस के लिए सब लोगों ने बोला कि आपके यहाँ प्रदर्शन करने मात्र से कुछ नहीं होगा। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, उस समय की क्लिपिंग्स होंगी आपके पास। तो हम लोगों ने ब्लैक डे मनाया। एट दैट टाइम मैं एक सोशल वर्कर की हैसियत रखती थी और मुझे पता है उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट आया पूरे उस केस पे। और जब जो अब नहीं है दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, उनकी जगह एक शैडो चीफ मिनिस्टर बन गई है अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने जब सिलाई मशीन दे करके उसको विदा किया था उस जुवेनाइल को, कितना उसका जो है पूरा मैं कह सकती हूँ देश में। बहुत बड़ी आपने बात कही, आपने आतिशी को कहा अरविंद केजरीवाल के शैडो चीफ मिनिस्टर। जी बिल्कुल, शैडो चीफ मिनिस्टर हैं वो। और जो है उन्होंने तो गद्दी छोड़ दी कि भाई नहीं, मैं उस पर नहीं बैठूंगी क्योंकि अरविंद जी एक बार आएंगे और सीट संभालेंगे। तो शैडो ही चीफ मिनिस्टर हैं वो। और उन्होंने ये खुद ही परिलक्षित कर दिया जिस दिन उन्होंने ओथ ली, शी वॉज नॉट सिटिंग ऑन द चेयर, क्योंकि चीफ मिनिस्टर की गद्दी अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है सीट होती है। ये सिर्फ पावर सेंट्रिक सीट नहीं है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। कहते हैं ना कि एब्सोल्यूट पावर के साथ आपको एब्सोल्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलती है। तो उसका शायद उनको ये आभास नहीं हुआ या संज्ञान नहीं लिया उन्होंने उस समय, वो बोल गई। खैर वो एक अलग विषय है। पर उस समय जब जुवेनाइल को एक सिलाई मशीन दे करके उसको छोड़ दिया कि नहीं नहीं ये तो एक बच्चा है, तो उसका जो देश में हम लोगों ने भी प्रोटेस्ट किया, एक जो मैसेज गया वो बहुत बड़ा था। और उसकी वजह से हमारे बीच में क्रिमिनल अमेंडमेंट लॉ में चेंज हुआ 2012 में। फिर उसका होते 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 एंटी रेप लॉ। पहले आपको पता नहीं होगा कि हमारे देश में वॉयरिज्म यानी ताक झाक करना या स्टॉकिंग करना, पीछा करना किसी लड़की का, ये एक अपराध ही नहीं था। हम लोग इसे अपराध की संख्या में ही नहीं गिनते थे। यहाँ पे कई पुलिस के भाई बहन हैं, यहाँ पे लॉ से संबंधित बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। और मुझे तो लगता है कि अभी मुझे पता चला, मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारी जो यहाँ पे हाँ, आप भी लॉ करके आई हैं उत्तर प्रदेश में। उनका पूरा केस स्टडी भी यहीं का था उनके मास्टर्स में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बट बिफोर 2012, बिफोर द निर्भया केस, वॉयरिज्म, स्टॉकिंग, साइबर स्टॉकिंग, दीज थिंग्स वर नॉट अ क्रिमिनल पार्ट। अब बदल गया उत्तर प्रदेश क्योंकि आप राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं। और मेरे बनने से उत्तर प्रदेश नहीं बदला। नहीं, मेरी बात पूरी नहीं हुई। आप राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं और उत्तर प्रदेश देश में महिलाओं के प्रति अपराध करने वाले सबसे ज्यादा लोगों को, 8,500 लोगों को कोर्ट में पैरवी करके सजा दिलाई है। तो जो एक महिला असुरक्षित महसूस करती थी, क्योंकि अब आप राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं, जिलों में जाती होंगी तो महिलाओं से जुड़ी जो शिकायतें आती, पहले होता था कि पुलिस कप्तान नहीं सुन रहा है, जिलाधिकारी नहीं सुन रहे हैं, वो दर बदर भटकती थी। क्या उसमें बदलाव आया? बतौर महिला अपर्णा यादव से जानना चाह रहे हैं। मैं समझती हूँ कि डेफिनेटली बहुत बड़ा चेंज आया है। और आपको बता दूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी की वजह से एक प्रोग्राम निकाला गया जब उन्होंने फर्स्ट सरकार बनाई अपनी, और उसे मिशन शक्ति का नाम दिया गया। फर्स्ट ऐसा प्रोग्राम बनाया जिसकी इम्पैक्ट एनालिसिस इतनी स्ट्रांग थी, आप बिलीव नहीं कर सकते कि 3.5 महीने में जितने पेंडिंग केसेस थे उसमें कम से कम आई थिंक 8 फांसी के भी केस थे, जो कि तत्काल प्रभाव से जो वुमेन अपराध थे जिसमें सीवियर क्राइम थे, रेप के केस थे, उसमें तेजाब फेंकने का केस था, उसमें जो है आपके मर्डर का केस था, इसमें बेटी को, एक बहू को जला दिया गया था उसका केस था, डाउरी में इतना पीटा गया उस एक महिला को जिसमें उसकी रीढ़ की हड्डी पे चोट आ गई थी। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये जो मिशन शक्ति बनाया गया इस स्टेट में, उत्तर प्रदेश में, अंडर द एजिस ऑफ आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, ये पूरे कंट्री में एक्सेप्ट हुआ। तो मोदी जी ने भी इस चीज़ का संज्ञान लिया। तो उत्तर प्रदेश को पहले, जैसे अभी हमारे पाठक जी बोल करके गए कि पहले एक बीमारू स्टेट कहते थे, पहले ऐसा कहते थे कि नहीं यहाँ पर तो भाई क्राइम बहुत ज़्यादा है। देखिए क्राइम का जो आंकड़ा है
वो आप किसी स्टेट की गवर्नमेंट पे नहीं डाल सकते, वो वहाँ के लोगों पे डिपेंड करता है। लेकिन समाजवादी पार्टी तो कहती है कि एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में, अपराध देखिए, घटा नहीं बढ़ एनसीआरबी गया। के आंकड़े तो समाजवादी पार्टी के टाइम पे भी बताते थे, वो कांग्रेस के टाइम पे भी बताते थे, वो बहुजन समाज पार्टी के भी टाइम पे बताते थे। हालांकि जो है और भी चीज़ें थी उसमें, पर मैं अपनी जो हमारी एक ये सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, और योगी जी का जो ये मिशन शक्ति का कार्यक्रम है, उसमें उन्होंने जो एड ऑन्स किए हैं और उसका एक जो न्यायिक प्रक्रिया है वो इतना फास्ट कर दिया है उनके इस पे इंटरेस्ट लेते हुए, तो ये बहुत बड़ी बात है। आप समझिए कि जहाँ पर जो है लाखों के केसेस पेंडिंग हो, वहाँ पे सीधा सीधा आपने 3 महीने का जो है एक कार्यक्रम निकाला। और ये बड़ी अच्छी बात थी कि ये शारदीय नवरात्र में शुरू होकर के ये इस तरह से प्लान किया गया था कि नवरात्र टू नवरात्र, तो 3 महीने एंड 3 महीने मतलब 6 मंथ्स का ये प्रोग्राम था। तो इनिशियली ये सिर्फ फर्स्ट ईयर ही वो करने वाले थे, पर इसका इतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट आया पूरी सोसाइटी पर, जिसमें 8 मैंने बताया आपको कि फांसी तक की सज़ा दी गई। और ये छोटे कोर्ट्स ने दी, ये बड़े कोर्ट्स ने नहीं दी कि आपको जो है बहुत ऊपर मूव करना पड़ गया। आपका केस सिद्ध हुआ, आपको जो है इस केस में जो है मुजरिम पाया गया और आप पे ये केस बनता है, उसके आधार पे चेक किया गया, पुलिस की रिपोर्ट लगाई गई, प्रॉपर उस पर इन्वेस्टिगेशन हुआ, उसके आधार पे उनको एक पार्टी जो सबसे ज्यादा विरोध करती है कि नहीं आप तो जाति देखते हैं, आप तो धर्म देखते हैं, उसी हिसाब से आप काम करते हैं। और पूछना नहीं चाहिए आपसे, लेकिन मैं उस सवाल को पूछूंगा, जवाब आपको जो देना होगा दीजिएगा आप। परिवार, पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और अपर्णा यादव, इसमें आप अपने को कहां देखती हैं? क्योंकि उस परिवार से आप बाहर निकली हैं जिस पर अभी आपने कहा कि बहू से हटकर, पत्नी से हटकर खड़े होना होगा। मैं अपने आप को हमेशा अपने राष्ट्र के साथ देखती हूँ, और मुझे लगता है यहाँ पर हर व्यक्ति जो भारत से प्रेम करता होगा, भारतीय संस्कृति सभ्यता, इस अपने मिट्टी से प्यार करता होगा, वो सब लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ होंगे। क्योंकि पार्टी अलग हो गई है। अगर कोई राष्ट्र के साथ है, दैट इक्वेट्स टू बीजेपी। ये आज का जो सिनेरियो है हमारा, वो यही है। जब आप परिवार में साथ में थी, और जातिवाद की जहां तक बात करें तो पुराने आंकड़े आप ले लें तो पता चल जाएगा कि जो ये लोग बोल रहे हैं, जितने भी विपक्षी हैं, मैं किसी एक पार्टी पे टारगेट नहीं कर रही हूँ कि सिर्फ जो है मेरी पुरानी जो पारिवारिक पार्टी थी उसके बारे में मैं बोल रही हूँ। बातचीत होती है कि नहीं? बिल्कुल होती है, परिवार में किसके बात नहीं होगी, वो तो सबके ही होती है। पर हाँ, ये बात नहीं होती है कि जो है आप देश के विरोध में कोई बात कहें। क्योंकि आप जब साथ में थी, परिवार के साथ में थी, उसी पार्टी में थी, तब भी आप मोदी जी और योगी जी की तारीफ करती थी और कहती थी कि नहीं हम राष्ट्र के साथ हैं। बिल्कुल, और काफी बार डांट भी पड़ जाती थी, पर जो है कौन डांटता था, भैया जी की भाभी जी? वो पारिवारिक बात हो जाएगी फिर मंच पे, इसलिए उस पर नहीं जाएंगे। पर हाँ, ये बात है कि मैं समझती हूँ कि प्रधानमंत्री जी का जो विजन है और उनकी जो शुरू से ही, जब उन्होंने फर्स्ट टाइम वो प्रधानमंत्री बने, और हमारा सौभाग्य है कि वो फिर से प्रधानमंत्री 3य बार बने हैं, तो मेरे लिए तो बहुत ही बड़ी बात है ये कि उन्होंने एक छोटी सी पहल शुरू करी थी शुरू के दौर में, स्वच्छ भारत मिशन से। मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई, क्योंकि निजी जीवन में भी मुझे लगता है स्वच्छता जो है एक भगवान का प्रतीक है। तो जो है जिस तरह से उन्होंने छोटी छोटी चीज़ों को एक्शंस में परिवर्तित करा, एक प्रधानमंत्री का झाड़ू उठाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मतलब कभी आप सोच सकते हैं किसी विश्व के एक बड़े लीडर को, और आज जिस तरह से उन्होंने मंचन किया है पूरे भारत का, पूरे विश्व में, तो भारतीय होने पे हमें बड़ा गर्व होता है। हम कहीं भी विदेश जाते हैं तो अब हम ये नहीं कहते कि आई एम फ्रॉम इंडिया, नाउ पीपल आर स्पीकिंग मैं भारत से हूँ, आई एम फ्रॉम भारत। तो ये बहुत बड़ी बात है। और लोग पूछते हैं, आप जब बाहर जाते हैं, और आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुझे ज़रूर लगता है कभी आपका बाहर जाना हुआ होगा, तो लोग पूछते हैं कि वेयर आर यू फ्रॉम, तो
तो इंडिया से अगर कोई कहता है कि मैं इंडिया से हूँ या मैं भारत से हूँ, लोग बड़ा खुश होते हैं एंड दे ऑलवेज टॉक अबाउट मोदी जी। मतलब वो एक इक्वेट कर गए हैं कि भारत मीन्स मोदी जी मीन्स भारत। क्योंकि जब भगवा की बात आई थी तब भी आप लाइन की इस पार थी और आपका परिवार लाइन के उस पार था। देखिए, भगवा के साथ तो मैं जीवन भर रहूँगी और मुझे लगता है कि भगवा ही इस देश का जो है भला कर सकता है। जो भगवे के साथ है वो जो है देश विरोधी कभी बात नहीं करेगा, क्योंकि जितने हमारे जो ये कलर है ना, केसरिया कलर है ना, हमें हमेशा अपने सनातन से जोड़ता है। और सनातन सिर्फ धर्म नहीं है, सनातन एक बहुत बड़ी फिलॉसफी है, बहुत बड़ा एक जो है आधारशिला है। और इस देश की मूल्यों को प्रोटेक्ट करने के लिए साधुओं ने, सन्यासियों ने अपना जीवन दिया है। सनातन पर कुछ 2 लाइन सुना दीजिए। लोग सुनना चाहते हैं कि अपर्णा यादव अगर मंच पे हैं तो कुछ सुनाते रहें। सनातन में क्या ही बोला जाए, भगवान राम का मंदिर बन गया हम सभी के लिए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो प्रभु श्री राम का ये अद्भुत भजन है, सभी लोग अपने डेली पूजन में शायद गाते ही होंगे इसको, तो वो मेरे साथ आप लोग भी गुना दीजिए। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम, नवकंजलोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम, श्री राम श्री राम। क्या बात, इतना अच्छा गला आपने कभी मायानगरी नहीं ट्राई किया? मैंने सुंदरकांड गाई है, सब लोग सुनेंगे आज यूट्यूब पे उसको। जी बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए आपको। जी धन्यवाद।